नमस्कार सभी को, गणे गणे खमासा। आप सभी का हमारे चैनल डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उससे पहले हम सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के साथ हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों मीठे पानी की झीलें। देखिए आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों के अंदर हमारी जो झील रहेगी दोस्तों आज राजसमंद झील। झील का नाम क्या है दोस्तों? राजसमंद झील। राजसमंद झील। देखिए दोस्तों राजसमंद झील कहां स्थित है? एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण है वो जिले पर किया गया है दोस्तों। देखिए राजसमंद झील है दोस्तों, यह झील राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर? राजसमंद जिले में स्थित है। ये आपको मैप दिख रहा है राजसमंद झील का दोस्तों। देखिएगा राजसमंद झील है दोस्तों, ये राजसमंद जिले में झील ये स्थित है। एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण जिले पर किया गया है। तो जिले का नाम क्या है दोस्तों? राजसमंद। और झील का नाम क्या है? राजसमंद झील। तो दोनों झीलों में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कौन सी झील? जयसमंद झील को पढ़ा था जो है दोस्तों उदयपुर जिले में। और आज हम पढ़ रहे हैं राजसमंद झील जो है दोस्तों राजसमंद जिले में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजसमंद जिले में स्थित है, अगर ऑप्शन में ये दोनों हो जिले राजसमंद और कौन सी जयसमंद झील, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि राजसमंद जो झील है दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है। तो एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण जिले पर किया गया है, यानी राजसमंद जिले पर इस झील का नाम रखा गया है राजसमंद झील। अब दोस्तों इसके निर्माण की बात आती है कि राजसमंद जो झील है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 1662 व 1676 के मध्य ईस्वी के मध्य कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास अकाल राहत कार्य के दौरान राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। राज सिंह के द्वारा किया गया था। तो किस कारण इस झील का निर्माण किया गया था? दोस्तों कहते हैं कि इसमें यहाँ पर अकाल पड़ा था और उस अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों झील का नाम क्या है दोस्तों? राजसमंद झील। देखिएगा राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है जिसका निर्माण 1662 व 76 के मध्य कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास अकाल राहत कार्य के दौरान राज सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों हम इसकी बात करें, ये जो राजसमंद झील है इसको राजसमुंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजसमुंद्र झील भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी झील को राजसमुंद्र झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों राजसमुंद्र जो झील है दोस्तों यह राजसमंद झील को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
राजसमंद झील को ही कहा जाता है राजसमुंदर झील। तो ये हमने इसके निर्माण कार्य की बात की है। इसके बाद में इस झील की हम दोस्तों और बात करें कि ये जो झील है दोस्तों, इसी झील के कहते हैं कि जब इस झील का दिन में निर्माण किया जाता था, यानी इस झील का दिन में निर्माण किया जाता था और रात को पुनः वह झील का जो निर्माण है दोस्तों वह ढह जाता था। क्या होता था कि इस झील का निर्माण दिन में इसका कार्य किया जाता था, निर्माण का कार्य, और रात को दोस्तों कहते हैं कि जो दिन में जो किया गया कार्य था वह रात को दोस्तों ढह जाता था। तब किसी विद्वान ने कहा था कि इस झील की जो नींव है, इस झील की जो नींव है ऐसी लड़की से रखवाई जाए जिसके कहते हैं कि कुछ निशानी भी बताई गई थी कि उसके मतलब कोई तिल हो, काला तिल हो उसके होठों या उसके आसपास, यानी तिल हो, तो ऐसी कोई निशानी बताई गई थी, या फिर मतलब वो लड़की हमेशा क्या रहे, क्या कुंवारी रहे, ऐसी लड़की से इस झील की नींव रखवाई जाए। तो दोस्तों मालवा की कौन थी, हम बात करें दोस्तों ऐसी लड़की कौन थी दोस्तों, मालवा की घेवर बाई कौन थी, मालवा की घेवर। तो वो लड़की कौन थी दोस्तों, देखिएगा घेवर थी, कौन थी, घेवर, यानी मालवा की घेवर थी जिसने राजसमंद झील की क्या रखी थी दोस्तों, नींव रखी थी। तो आपसे पूछा जाए कि राजसमंद झील की नींव किसके द्वारा रखी गई थी दोस्तों, तो घेवर के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा, घेवर के द्वारा इस झील की जो नींव है रखी गई थी। किस झील की, राजसमंद झील की। और इस लड़की से इस नींव क्यों रखवाई गई थी, कहते हैं कि जब इस झील का जो दिन में कार्य किया जाता था वह कार्य रात को दोस्तों ढह जाता था, इसलिए किसी विद्वान ने कहा कि इस झील की जो नींव है ऐसी लड़की के द्वारा रखवाई जाए जिसके काला तिल हो या फिर वो हमेशा के लिए क्या रहे, कुंवारी रहे, ऐसी लड़की से इस झील की क्या रखवाएं, नींव रखवाएं। तो दोस्तों मालवा की घेवर के द्वारा इस झील का निर्माण जो इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है कि घेवर, पहले ये घेवर है, माता के रूप में ये बाद में प्रसिद्ध होती है दोस्तों। देखिएगा कि इसी झील के किनारे इसी झील के किनारे दोस्तों इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। किस झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। एकमात्र ऐसी माता है जो बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है, घेवर माता, यानी बिना पति के सती होने वाली। बिना पति के सती होने वाली माता का नाम क्या है दोस्तों, घेवर माता। क्या नाम है, घेवर माता, यानी घेवर वही लड़की है जो बिना पति के क्या हुई थी, सती हुई थी। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि बिना पति के सती होने वाली माता का क्या नाम है, घेवर माता। और उसका मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, राजसमंद झील के किनारे स्थित है। कौन सी माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर, जो राजसमंद झील के किनारे स्थित है, जो बिना पति के सती होने वाली माता है। यानी बिना पति के सती होने वाली कौन सी माता है दोस्तों, घेवर माता है, जिसके द्वारा राजसमंद झील की नींव रखी गई थी दोस्तों। और बाद में यहाँ पर राज सिंह के द्वारा भव्य प्रोग्राम भी किया गया था दोस्तों। यहाँ पर बाद में यहाँ पर राज सिंह के द्वारा भव्य प्रोग्राम जो किया गया था बहुत ही अच्छा था, कहते हैं ऐसा। तो हम आप आगे की ओर जिक्र करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो राजसमंद जो दोस्तों झील है, इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। यानी राजसमंद झील है, ये आपको दिख रही है दोस्तों।
इस झील का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, यानी ये भाग है, ये नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। तो नौ चौकी पाल के नाम से किस झील का भाग कहलाता है? कौन से झील है दोस्तों? राजसमंद झील, जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से नौ चौकियां बनी हुई है इस झील में। तो इस झील का जो उत्तरी भाग है दोस्तों वह नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। यहां से जो प्रश्न पुटअप होते हैं दोस्तों, देखिएगा कि ये जो नौ चौकी पाल है दोस्तों, यहाँ पर राज सिंह के द्वारा 25 शिलालेखों में 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी। क्या लिखवाई गई थी? 25 शिलालेखों पर 25 शिलालेखों पर 25 शिलालेखों पर यहां पर दोस्तों क्या राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी? क्या लिखवाई गई थी? राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी। यानी हम बात करें कि इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि इस झील के उत्तरी जो भाग है उसको नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है, जहां पर राज सिंह के द्वारा 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी। राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था, यानी राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी दोस्तों। क्या लिखवाई गई थी? राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी। हम बात करें दोस्तों कि इस राज प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों का वर्णन 1917 श्लोकों में किया गया है दोस्तों। कितने श्लोकों में? यानी राज सिंह के द्वारा इन नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी, जिसमें मेवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया है 1917 श्लोकों में किया गया है दोस्तों। अब हम बात करें कि ये राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? यह राज प्रशस्ति लिखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा दोस्तों ये राज प्रशस्ति लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, ये राज प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ये राज प्रशस्ति लिखी गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है, जहां पर राज सिंह के द्वारा 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखवाई थी, जहां पर मेवाड़ के शासकों का वर्णन 1917 श्लोकों में किया गया है। और राज प्रशस्ति का निर्माण दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक इसकी कड़ी में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो राज प्रशस्ति है दोस्तों, कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी क्या है? राज प्रशस्ति मानी जाती है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है दोस्तों ये। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है दोस्तों। राज प्रशस्ति मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति मानी जाती है दोस्तों। कहते हैं कि इसी झील के किनारे दोस्तों एक और मंदिर मूर्ति स्थापित की गई थी दोस्तों। किसकी? द्वारकाधीश की। किसकी?
द्वारकाधीश की मूर्ति दोस्तों यहाँ पर स्थापित की गई। इसी झील के किनारे द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित की गई थी। कहते हैं कि राज सिंह के शासन में यहाँ पर दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने दोस्तों मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था। कौन सा अभियान है? मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था दोस्तों, जिसमें वृंदावन से 2 मूर्ति कहते हैं गोसाइयों के द्वारा लाई गई थी। एक का नाम क्या था? श्रीनाथ। क्या नाम था? श्रीनाथ। और दूसरी मूर्ति का क्या नाम था? द्वारकाधीश। कहते हैं ये 2 मूर्तियां लेकर इनकी सुरक्षा के लिए राज सिंह के पास आए थे। किसके पास है? राज सिंह के पास आए थे दोस्तों, इनकी सुरक्षा के लिए। तो इन दोनों मूर्तियों की राज सिंह के द्वारा सुरक्षा की गई। और श्रीनाथ जी की मूर्ति जो स्थापित की गई थी दोस्तों, वह की गई थी कहां पर? श्रीनाथ द्वारा में। और द्वारकाधीश की मूर्ति है दोस्तों, यह स्थापित की गई थी राजसमंद झील के किनारे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द्वारकाधीश का मंदिर है दोस्तों, वो यहीं स्थित है। दोस्तों इस झील का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार पुनः कोशिश करेंगे समझने की। आपको रटना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ समझना है कि राजसमंद झील, देखिए नाम क्या है? राजसमंद। जिले का नाम क्या है? राजसमंद। यानी एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण है वो जिले पर किया गया है दोस्तों। और जिले का नाम क्या है? राजसमंद जिला। और इसका निर्माण भी किसने करवाया गया था? राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1662 व 76 की ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान दोस्तों इस झील का निर्माण काकोली नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। देखिए कहते हैं कि ये जो झील है दोस्तों, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? घेवर के द्वारा इस झील की नींव रखी गई थी। यानी घेवर बाई के द्वारा इस झील की नींव रखी गई थी। कहते हैं कि इस झील का जो दिन में निर्माण किया जाता था और रात को दोस्तों जो ये झील का जो निर्माण था वह पुनः ढह जाता था। तो किसी विद्वान ने कहा कि ऐसी लड़की से इस झील की नींव रखवाई जाए जो हमेशा के लिए क्या रहे? कुंवारी रहे। तो मालवा की घेवर बाई के द्वारा इस झील की नींव रखवाई गई थी। तो यहाँ पर घेवर माता का मंदिर स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना है। बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती होने वाली कौन है? घेवर माता। कौन सी माता है? घेवर माता, जो बिना पति के सती हुई थी। तो वह हमारी कौन सी माता है? घेवर माता। और उसका मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? राजसमंद झील के किनारे स्थापित किया गया है। दूसरा मंदिर दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर, जो इसी झील के किनारे स्थापित किया गया है। यानी औरंगजेब के द्वारा जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया गया था उस समय ये मूर्ति यहाँ पर लाई गई थी। द्वारकाधीश की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा कि जो राजसमंद झील का उत्तरी भाग है दोस्तों, वह 9 चौकीपाल कहलाता है। और 9 चौकीपाल पर दोस्तों 25 शिलालेखों पर यानी राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी राज सिंह के द्वारा। यानी राज सिंह के द्वारा राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी 25 शिलालेखों पर। नाम क्या है दोस्तों? देखिए राज प्रशस्ति, राज सिंह, राजसमंद जिले में। तो ये राज ये कोडवर्ड चला जा रहा है दोस्तों। तो राज सिंह के द्वारा यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी 25 शिलालेखों पर। और जिनमें क्या लिखा हुआ था दोस्तों? मेवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया था दोस्तों। मेवाड़ के शासकों का वर्णन 1917 श्लोकों में किया गया था दोस्तों। इसके बाद में बात करें कि राज प्रशस्ति की जो रचना वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो राज प्रशस्ति दोस्तों लिखी गई थी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। राज प्रशस्ति की हम बात करें दोस्तों, तो राज प्रशस्ति दोस्तों देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है राज प्रशस्ति। और यहाँ पर और हम बात करें दोस्तों तो एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 9 चौकीपाल और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक तो जयसमंद झील है, एक राजसमंद झील है। जयसमंद झील है दोस्तों उदयपुर जिले में और राजसमंद झील है दोस्तों राजसमंद जिले में। यहाँ पर कोडवर्ड आप ध्यान में रख सकते हो।
नहीं, राजसमंद जिला, राजसमंद झील राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी। तो यह इस झील के बारे में मैंने आपको बताया है। कौन सी झील है दोस्तों? राजसमंद झील। अगर आपको ये झील पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज कृपया आप इस जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब दोस्तों हमारी अगली झील है कौन सी? नक्की झील। कौन सी झील है दोस्तों? नक्की झील। साथ साथ में दोस्तों नोट्स बनाए रखें आपने और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अगली झील कौन सी है दोस्तों? नक्की झील। झील का नाम क्या है? नक्की झील। दोस्तों यह झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नक्की झील स्थित है कहां पर है? सिरोही जिले में माउंट आबू नामक स्थान पर, माउंट आबू नामक स्थान पर कौन सी झील स्थित है? नक्की झील। नक्की झील दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। कहां पर है? नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। अगर ज्योग्राफी दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों यह झील क्या है? एक क्रेटर झील है। कौन सी झील का उदाहरण है ये? क्रेटर झील का उदाहरण है दोस्तों, या फिर ज्वालामुखी प्रकार की झील है दोस्तों। कौन सी झील है? नक्की झील। विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील यानी यह एक क्रेटर है, विवर्तनिक झील है दोस्तों। प्राचीन काल में क्या कहावत है दोस्तों? देखिएगा, प्राचीन काल में इस झील के बारे में क्या कहावत है? देखिएगा दोस्तों, कौन सी झील के बारे में? नक्की झील के बारे में। कहते हैं कि प्राचीन समय में इस झील का जो निर्माण है दोस्तों, देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सी झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का जो निर्माण किया गया था, तो वह कौन सी झील है? नक्की झील। देवताओं के नाखूनों के द्वारा, प्राचीन काल में देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था, के द्वारा खोदकर किया गया था, वैसे ये देखा जाए तो ये कौन सी झील है दोस्तों? क्रेटर या विवर्तनिक झील है दोस्तों। नक्की झील सिरोही माउंट आबू में क्रेटर या विवर्तनिक झील के प्रकार है दोस्तों। यह जो झील है अपनी प्राचीन काल में देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदकर इस झील का निर्माण किया गया था। और हम इस झील के बारे में बात करें दोस्तों, एक मैप के द्वारा हम इस झील को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। झील का नाम क्या है दोस्तों? नक्की झील।
जिसकी ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों 1200 मीटर। यानी नक्की झील की ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर। यानी राजस्थान की एकमात्र सबसे ऊंची झील कौन सी है नक्की झील है दोस्तों। कौन सी झील है राजस्थान की एकमात्र सबसे ऊंची झील कौन सी है। सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों नक्की झील है। नक्की झील है दोस्तों। कौन सी झील है नक्की झील। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों नक्की झील है दोस्तों। 1200 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी पर है 1200 मीटर ऊंची है ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है दोस्तों। एकमात्र ऐसी झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है दोस्तों। कौन सी झील है दोस्तों नक्की झील। यानी एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कौन सी झील है नक्की झील। कौन सी झील है नक्की झील जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के बारे में हम और चर्चा करें तो दोस्तों यहां पर इसी झील के किनारे 3 चट्टानें हैं दोस्तों। इस झील के किनारे 3 क्या हैं चट्टाने। एक चट्टान का क्या नाम है दोस्तों नन्नरोक। टोडरोक नंदरोक। इसी झील के किनारे 3 चट्टानें स्थित है नन्नरोक टोडरोक और नंदरोक। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि इसी झील के किनारे 3 चट्टानें हैं नन्नरोक टोडरोक और टोडरोक और नंदरोक। देखिए नन्नरोक की आकृति किसके समान बताई गई है। नन्नरोक की आकृति किसके समान बताई गई है मित्रों। देखिएगा नन्नरोक की आकृति महिला के घूंघट के समान बताई गई है। किसके समान है महिला के घूंघट के समान बताई गई है दोस्तों। किसकी आकृति नन्नरोक चट्टान की जो आकृति है दोस्तों महिला के घूंघट के समान है बताई गई है दोस्तों। देखिए सर पे घूंघट आंखों में शर्म। सर पे घूंघट आंखों में शर्म का लिहाज पहनकर घूमती है। कि सर पे घूंघट आंखों में शर्म का लिहाज पहनकर घूमती है। एक बेटी जब अपना घर बदलती है तो अपने साथ सारे रिवाज लिए घूमती है। एक बेटी जब अपना घर बदलती है तो अपने साथ सारे रिवाज लिए घूमती है दोस्तों। तो ऐसा घूंघट के बारे में देखा नहीं होगा आप। यानी और एक और सारी देखो आप। क्यों घूंघट को बनाए रखती हो तुम बेवजह का पहरा। क्यों घूंघट को बनाए रखती हो तुम बेवजह का पहरा। क्या कम कयामत घाता है ये तुम्हारा नूरानी चेहरा। क्या कम कयामत घाता है ये नूरानी सा चेहरा। तो घूंघट यानी घूंघट की फटकार दोस्तों बहुत माड़ी होती है। तो नन्नरोक की आकृति है दोस्तों महिला के घूंघट के समान बताई गई है। किसके समान है महिला के घूंघट के समान बताई गई है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे टोडरोक की। किसकी दोस्तों टोडरोक की आकृति मेंढक के समान बताई गई है। मेंढक देख रहे होंगे मेंढक के समान किसकी आकृति बताई गई है टोडरोक की आकृति बताई गई है मेंढक के समान। इसके बाद में नंदरोक की आकृति भगवान शिव का बैल के समान बताई गई है दोस्तों। बैल के समान बताई गई है। किसकी आकृति नंदरोक की आकृति बैल के समान बताई गई है। तो दोस्तों ये झील के पास 3 चट्टानें हैं नन्नरोक टोडरोक और नंदरोक। नन्नरोक की आकृति महिला के घूंघट के समान यानी तेरे घूंघट की फटकार ले बेटी। तो नन्नरोक की आकृति है महिला के घूंघट के समान और टोडरोक की आकृति है मेंढक के समान और नंदरोक की आकृति है दोस्तों बैल के समान यानी भगवान शिव के बैल के समान इसकी आकृति बताई गई है। यानी नादिया या नंदरोक की आकृति
बैल के समान बताई गई है। यहाँ पर दोस्तों इसी झील के किनारे दो गुफाएं स्थित है। एक गुफा का नाम क्या है दोस्तों? अति गुफा, अति गुफा, और दूसरी गुफा का नाम क्या है? चंपा गुफा। क्या है दोस्तों? चंपा गुफा। देखिएगा इसी झील के किनारे दो गुफाएं स्थित है। एक का नाम क्या है? हाथी गुफा, और दूसरी का नाम क्या है दोस्तों? चंपा गुफा। क्या नाम है? चंपा गुफा। यानी हाथी गुफा व चंपा गुफा किस झील के किनारे स्थित है? तो किस झील के किनारे स्थित है? नक्की झील के किनारे स्थित है दोस्तों। आगे देखिएगा, इसके बाद में देखा जाए दोस्तों कि जो नक्की झील है यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? यहाँ पर एक मंदिर स्थित है दोस्तों। मंदिर का नाम क्या है? रघुनाथ जी का मंदिर। रघुनाथ मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? नक्की झील के किनारे। कौन सा मंदिर स्थित है? रघुनाथ है मंदिर। मंदिर का क्या नाम है? रघुनाथ है मंदिर। आगे हम और चर्चा करते हैं इस झील के बारे में। अगली इस झील की क्या विशेषता है? कहते हैं यहाँ पर जो गरासिया जनजाति है दोस्तों। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की, अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं दोस्तों। यानी गरासिया जनजाति के लोग अपनी पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं, क्योंकि इस झील को वह पवित्र मानते हैं। क्योंकि इस झील का निर्माण कहते हैं कि देवताओं ने खुद अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इस झील को ये पवित्र मानते हैं दोस्तों। तो अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं दोस्तों, वो इसी झील में क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। किसका? अस्थियों का। किसका? अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसके बारे में झील की अगली विशेषता और क्या है दोस्तों? देखिएगा, इसी झील के किनारे दोस्तों एक सनसेट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट स्थित है, जहां पर कहते हैं डूबते हुए सूर्य का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। जहां पर डूबते हुए सूर्य का डूबते हुए सूर्य का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सनसेट पॉइंट स्थापित किया गया है, जहां पर डूबते हुए सूर्य का क्या देखा जा सकता है? अद्भुत नजारा देखा जा सकता है दोस्तों। तो ये कौन सी झील है? नक्की झील है दोस्तों। कौन सी झील है? नक्की झील। एक बार पुनः, नक्की झील सियोल जिले माउंट आबू में स्थित है। इस झील का जो निर्माण देखा जाए तो ये झील है दोस्तों एक विवर्तनिक झील, क्रेटर झील या ज्वालामुखी टाइप की ये झील है दोस्तों। और प्राचीन काल में ऐसी कहावत है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा खोदकर, नाखूनों से खोदकर इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था दोस्तों। कहते हैं यह राज्य की सबसे ऊंची झील है। राज्य की सबसे ऊंची झील है, जिसके कारण इस झील का जो जल है दोस्तों सर्दियों में जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है दोस्तों। इस झील का जल लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसी झील के किनारे दोस्तों ननरोक, टोडरोक, नंदरोक ये 3 चट्टानें स्थित हैं, जहां पर महिला के घूंघट के समान ननरोक है, टोडरोक की आकृति है मेंढक के समान, और नंदरोक की आकृति है दोस्तों बैल के समान। यहाँ पर 2 गुफाएं भी स्थित है,
अति गुफा व चंपा गुफा। कौन सी? अति गुफा व चंपा गुफा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों कि ग्रास्य जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात यानी बीबीआई, बीबीआई बोलो बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? सनसेट पॉइंट किस झील के किनारे स्थित है? नक्की झील के किनारे स्थित है दोस्तों, जहां पर डूबते हुए सूर्य का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? डूबते हुए सूर्य का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। इसके बाद में हमारे इसी क्रम में अगली झील कौन सी है दोस्तों? नंदसमंद झील। अगली झील कौन सी है दोस्तों? नंदसमंद झील। नंदसमंद झील देखिएगा दोस्तों, नंदसमंद झील है दोस्तों, कहां स्थित है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में कौन सी झील स्थित है? नंदसमंद झील। इस झील की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है किस झील को? नंदसमंद झील को। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नंदसमंद झील तो राजसमंद जिले में स्थित है और राजसमंद की जीवन रेखा इस झील को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? तो नंदसमंद झील को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगली झील कौन सी है? गजनेर झील। गजनेर झील दोस्तों, गजनेर झील है दोस्तों बीकानेर जिले में। कहां पर है? बीकानेर जिले में है दोस्तों। कौन सी? गजनेर झील, जिसे क्या कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण, पानी के शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है। पानी के शुद्ध दर्पण के नाम उपनाम से किस झील को जाना जाता है? गजनेर झील को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। कौन सी बात? पानी के शुद्ध दर्पण के उपनाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो उस झील का नाम क्या है? गजनेर झील। कौन सी झील है दोस्तों? गजनेर झील। तो आज हमने पढ़ा है कौन कौन सी झीलें पढ़ी है? मीठे पानी झीलें, राजसमंद झील पढ़ी है, नक्की झील पढ़ी है, नंदसमंद झील पढ़ी है और गजनेर झील पढ़ी है। दोस्तों मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और अगर आपको फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमें और कुछ सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों। तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः धन्यवाद दोस्तों।